हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं शिक्षक हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं जो भी मैंने सीखा है या अच्छी बातें हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए खलील जिब्रान के विचार लेकर आया हूँ। खलील जिब्रान एक पेंटर थे, एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे और उनकी कही हुई बातों ने दुनिया में लेखन को बहुत प्रभावित किया है। तो खलील जिब्रान कहते हैं, यदि तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उन्हें जाने दो। यदि वे लौटते हैं तो वे हमेशा तुम्हारे थे और यदि नहीं तो वो तुम्हारे थे ही नहीं। कोमलता और दया कमजोरी और निराशा की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत और दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्तियां हैं। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी तुम्हारा मंदिर और धर्म है। जब तुम उसमें प्रवेश करते हो तो तुम उसमें अपना सब कुछ ले जाते हो। तुम बात करते हो जब तुम अपने विचारों में खोकर शांत हो जाते हो। तुम्हारा जीना इस बात से नहीं निर्धारित होता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए क्या लेकर आती है, बल्कि तुम जैसी सोच अपनी ज़िंदगी के प्रति लेकर आते हो इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि तुम्हारा मन उसे किस प्रकार से देखता है जो होता है। अपने साथ होने में भी जगहों की गुंजाइश रहने दो और आसमान की हवाओं को अपने बीच नृत्य करने दो। एक दूसरे से मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत का बंधन नहीं बनने दो, बल्कि उसे हिलोरे लेता सागर बन अपनी आत्माओं के किनारों के बीच रहने दो। जब मोहब्बत इशारा करे तो मोहब्बत करो। आशावादी गुलाब को देखता है, उसके कांटों को नहीं। निराशावादी गुलाब को भूल कांटों को ही देखता रहता है। मोहब्बत और शक में कभी भी मेल नहीं होता। कई दोस्त कभी कभी दूर रहकर भी बहुत नज़दीक होते हैं, उस दोस्त की अपेक्षा जो नज़दीक है। क्या दूर से दिखने वाले पहाड़ उन्हें अधिक नहीं डराते और स्पष्ट नहीं दिखते हैं जो घाटियों से गुजर रहे होते हैं उनकी अपेक्षा जो पहाड़ों में रहते हैं? तुम्हारे अंदर की समयहीनता को जीवन की समयहीनता का ज्ञान है और वह जानती है कि बीता हुआ कल आज की याद है और आने वाला कल आज का सपना। तुम उसे भूल सकते हो जिसके साथ तुम हंसे थे, लेकिन तुम उसे नहीं भूल पाओगे जिसके साथ तुम रोए थे। प्रगति वह नहीं होती है जो किसी के अधिक हो जाने से होती है, बल्कि उसकी तरफ बढ़ने से जो होगी। खूबसूरती चेहरे में नहीं, खूबसूरती दिल में एक रोशनी होती है। यदि कोई तुम्हें जख्म देता है तुम उस जख्म को भूल सकते हो, लेकिन यदि तुम उसे जख्म देते हो तो तुम हमेशा याद रखोगे। अच्छा है यदि तुम मांगने पर दे देते हो, लेकिन अधिक अच्छा है यदि तुम समझते हुए बिना मांगे दे देते हो। भूलना एक तरह की स्वतंत्रता है। जब तुम अपनी कोई चीज़ दे देते हो तो तुम थोड़ा देते हो। जब तुम अपने को दे देते हो तो तुम सही मायनों में देते हो। उदासी दो बगीचों के बीच की दीवार होती है। हम अपनी खुशियों और गमों को चुन लेते हैं उनका एहसास होने से पहले। मोहब्बत सिहरन देने वाली खुशी होती है। वह जो सच सुनता है वह सच बोलने वाले से कम नहीं होता है। परेशानी ज्ञान की शुरुआत होती है। मुझे उस विवेक से दूर रखो जो रोता नहीं है। वह रोज जो हंसता नहीं है उस महानता पर जो बच्चों के सामने झुकता नहीं है। भावनाओं के मुताबिक चीज़ें बदली हुई दिखने लग जाती हैं और फिर हम उनमें जादू और खूबसूरती देखने लगते हैं, जबकि जादू और खूबसूरती सचमुच में हम में ही होती है। मैंने खामोशी बातूनी से, सहिष्णुता असहिष्णु से और दया दयाहीन से सीखी है। और अजीब बात है कि मैं उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ नहीं हूँ। संदेह एक बिल्कुल अकेला दर्द होता है जो नहीं जानता कि विश्वास उसका जुड़वा भाई होता है। प्यार के बिना जिंदगी उस पेड़ की तरह है जिस पर फूल या फल नहीं होते। मत भूलो कि धरती तुम्हारे नंगे पैरों को महसूस कर खुश होती है और हवाएं तुम्हारे बालों के संग खेलना चाहती हैं। कार्य वह प्रेम है जो दिखाई देता है। सत्य वह दयालुता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से संतुष्ट हो रहना
और लोगों और उस खुशी को लोगों के साथ साझा करना सिखाता है। एक थोड़ा ज्ञान जो काम आता है वह उस ज्ञान से बहुत अच्छा है जो पड़ा रहता है। हम भटके हुए लोग हैं जो हमेशा सुनसान रास्ता तलाश करते रहते हैं। किसी भी दिन की शुरुआत नहीं करते जहां हमने दूसरा दिन खत्म नहीं किया है, और कोई सूर्योदय हमें नहीं तलाश कर पाता है जहां सूर्यास्त ने हमें छोड़ दिया। सुबह में जागो, दिल में पंख लगाए और शुक्रिया करो अगले दिन की मोहब्बत करने के लिए। यदि तुम प्रेम से काम नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ बेमन से, तो बेहतर है कि तुम्हें अपना काम छोड़ देना चाहिए। विश्वास दिल के अंदर का एक ज्ञान है जो प्रमाण की पहुंच से दूर है। जो शिक्षक सचमुच विवेकशील हैं वे तुम्हें अपने विवेक तक नहीं ले जाते हैं बल्कि तुम्हें तुम्हारे मन की सीमा रेखा तक ले जाते हैं। जब तुम खुश होते हो तो अपने दिल के भीतर झांक कर देखो और तुम पाओगे कि उसी ने तुम्हें गम दिया है जो तुम्हें खुशी दे रहा है। जब तुम्हें दुख हो तो तुम फिर अपने दिल के अंदर झांक कर देखो और तुम देखोगे कि सच में तुम उसके लिए रो रहे हो जो तुम्हारी खुशी रही है। यह मत सोचो कि तुम प्रेम को तय कर सकते हो, क्योंकि प्रेम यदि तुम्हें योग्य समझेगा तुम्हारी दिशा तय करेगा। दोस्ती हमेशा एक मधुर जिम्मेवारी होती है, कभी भी एक अवसर नहीं। तुम्हारा दिल खामोशी में दिनों और रातों के रहस्यों को जानता है। किसी व्यक्ति के दिल और मन को समझने के लिए उसकी उपलब्धियों को मत देखो, बल्कि उसे देखो जो वह करना चाहता है। जो आत्मा चाहती है उसे प्राप्त करती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रेम अपनी गहराई को नहीं जानता जब तक कि बिछुड़ने की घड़ी ना आ जाए? तुम एक ही समय दयाहीन या हंस नहीं सकते हो। तारों की रोशनियां जो युगों पहले बुझ गई थीं अभी भी हम तक पहुंचती हैं। ऐसी ही बात महापुरुषों की भी है, जिनकी मृत्यु सदियों पहले हो गई लेकिन अभी भी उनके व्यक्तित्व की आभा हम तक पहुंचती है। आपके बच्चे नहीं हैं, वे जिंदगी की उसके प्रति चाहत के बेटे बेटियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं लेकिन आपसे नहीं आते हैं, और यद्यपि वे आपके साथ होते हैं फिर भी वे आपके नहीं होते हैं। आप उन्हें अपना प्रेम दे सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं। आप उनके शरीर को घर में रख सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। आप उनके शरीर को घर में रख सकते हैं लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं आने वाले कल के घर में रहती हैं जहां आप नहीं जा सकते, अपने सपनों में भी नहीं। आप उनकी तरह होने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ज़िंदगी पीछे नहीं जाती है, ना ही बीते हुए कल में रहती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ खलील जिब्रान ने जो बातें कही हैं उससे समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है तो यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आने वाले समय में मिलते रहेंगे और बहुत सारी बातें हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।